हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर ऑन रेजिस्टेंस। मतलब कोई भी वायर है, उस वायर को अगर हम खींच के लंबा कर दें या उस वायर को फोल्ड कर दें तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद क्या होगा कि जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को हम स्टैंडर्ड लेके हमेशा उसको न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उससे हमारा न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। अब देखिए, जैसे ये हमारे पास एक पेन है। ठीक है, इस पेन की लेंथ जो है वो L है। अब हमने क्या किया, इस पेन को खींचा और खींच के हमने इतना बड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कर दिया। अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मतलब L2 हो जाएगा। अब ये लेंथ L2 हो गया तो रेजिस्टेंस अब इसका कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये अगर हम आयतन की बात करें, आयतन मतलब वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम क्या होगा, इस पेन की क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू क्या होगा, लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी चीज़ है उसका अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें, ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म है तो क्या करेंगे, उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे और उसको पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एक खीरा है। ठीक है, उस खीरे का हम सलाद जो है बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम एकदम से एक शेप में उसको क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, अब वो जो कट होके जो एक आएगा उसका हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और उस खीरे की पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हमेशा याद रखना है, कोई भी चीज़ की अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम के लिए हम क्या याद रखेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू क्या होगा, लेंथ। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब अगर वॉल्यूम जो होता है उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया A और लेंथ क्या है, L, तो ये क्या हो गया, कोई भी चीज़ है उसकी वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें। तो अब हम यहाँ पे भी हम वही चीज़ देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास इनिशियल में क्या है कि एक कंडक्टर है। ये इनिशियल में हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो L1 है। ठीक है, ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ L1 है। ठीक है, इसकी लेंथ L1 है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, A1 है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A1 है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A1 है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ये इसका इनिशियल में इस तरह से है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको पकड़ के हम खींच के लंबा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये इसको हम बोल देते हैं फिगर A। ठीक है, फिगर B में हम क्या कर रहे हैं, इसको खींच के लंबा कर दे रहे हैं। जब इसको हम खींचेंगे तो क्या होगा, ऐसे जब हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होगा और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ये पतला हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको खींचेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये इस तरह से ये लंबा हो गया। ठीक है, और ये पहले से ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये इसकी क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और इसकी लेंथ जो है, ये लेंथ अब हमने क्या बोल दिया, इसकी लेंथ ये L2 है। ठीक है, और जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हमने क्या बोल दिया, ये A2 है।
ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम कितना होगा, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो देखिए, अगर ये फर्स्ट केस में वॉल्यूम की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, V1। और वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A1, और लेंथ कितना है, L1, ठीक है। और इसकी अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा, V2, और V2 होगा तो इसका वॉल्यूम लिखे तो क्या होगा, A2L2। बात आई समझ में, A2L2। हमने इसका जो इनिशियल में रेजिस्टेंस एज्यूम किया है वो कितना किया है, R1। तो इसका रेजिस्टेंस R1 कितना होगा, रो, क्योंकि एक ही मटेरियल का है, ठीक है, रो L1 अपॉन A1। अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कितना होगा, R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। दोनों में रो कॉमन होगा, ठीक है। क्यों कॉमन होगा, क्योंकि हमने वायर का मटेरियल चेंज नहीं किया है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया है। आपको याद होगा रो जो है वो डिपेंड करता है कि जो वायर है वो किस मटेरियल का बना है, ठीक है, और टेम्परेचर पे। ना हमने टेम्परेचर चेंज किया है ना हमने मटेरियल चेंज किया है, तो रो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दोनों में रो क्या होगा, सेम होगा, रो में कोई भी तरह का चेंज नहीं होगा। हाँ, इसके रेजिस्टेंस में चेंज होगा, तो हमने इसका रेजिस्टेंस R1 लिया है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब देखिए, हमने एक वायर था, एक वायर को खींच के लंबा कर दिया इस तरह से, तो ये बन गया। तो अब क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा वो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो सेम होगा। सेम क्यों होगा, कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर में हम पानी डालते हैं, इसमें पानी डालते हैं, पानी डालेंगे तो मान लीजिए कि इसमें 1 गिलास पानी जाता है, ठीक है, इसमें 1 गिलास पानी जाता है। अब हम इसको खींच के थोड़ा लंबा कर दिए, फिर हम इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, 1 ही गिलास पानी जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आधा गिलास जाएगा, या ऐसा नहीं होगा 1.5 गिलास जाएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों में पानी सेम जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम क्या होगा, वो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम सेम रहेगा तो हम क्या करें, इसका वॉल्यूम जो है वो सेम कर दे, ठीक है। तो क्या लिखें, वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग। दोनों केस में वॉल्यूम सेम होगा, मतलब स्ट्रेचिंग जब हमने इसको खींच दिया तो वॉल्यूम क्या था, V2, जब हमने नहीं खींचा था तो वॉल्यूम क्या है, V1। तो V2 का वैल्यू रख दें, क्या होगा, A2L2, ठीक है। और V1 का वैल्यू रखें तो वो क्या होगा, A1L1, ठीक है, A1L1। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए इस L2 को रिप्लेस कर दें। L2 को हमने पहले वाले को खींच के उसकी लेंथ L2 किया है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले वाले के लेंथ का L1 गुना कर दिया है, ठीक है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले वाले को हमने खींच के N1 गुना कर दिया है, मतलब N L1 कर दिया है, ठीक है। तो L2 का वैल्यू क्या हो गया, N L1। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो क्या होगा, A2N L1 इक्वल टू A1 L1। L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, A2 इक्वल टू A1 अपॉन N, ठीक है। इसको हमने बोल दिया, ये क्या है, इक्वेशन 1 है, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा क्या है, 1 है। अब दूसरी चीज़, अगर हम बात करें इनिशियल रेजिस्टेंस की,
ये हमारा क्या है, इसको हम बोल देंगे क्या है, ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है। और ये वाली जो है ये हमारी क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस है। ये हमारी इनिशियल रेजिस्टेंस। अगर हम इनिशियल रेजिस्टेंस की बात करें कि हमारे पास इनिशियल में कितनी रेजिस्टेंस है, तो वो हमारा क्या है, R1 है। इनिशियल रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू क्या है, रो L1 अपॉन A1, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब हम फाइनल रेजिस्टेंस लिखें, तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि हमें कैलकुलेट जो है वो करना है फाइनल रेजिस्टेंस, मतलब R2 कैलकुलेट करना है, तो R2 क्या होगा, रो L2 अपॉन A2, रो L2 अपॉन A2। अब ध्यान से देखेंगे, रो तो रो है, L2 को हमने क्या लिखा, n टाइम L1, क्योंकि हमने पहले वाले को खींच के लंबा किया है, तो पहले के लंबाई का n टाइम हो गया होगा। ठीक है, तो n L1, और A2 जो है उस A2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू है हमारा A1 अपॉन n, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, A1 अपॉन n लिख सकते हैं। ठीक है, ये n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बचेगा, और रो L1 अपॉन A1। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस R1 है। इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। तो हमारे पास जो निकल के आया फाइनल रेजिस्टेंस, वो कितना निकल के आया, R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। ठीक है, R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। इसका मतलब क्या है, जो हमारी फाइनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या हो गया, सीधे 2 टाइम जो हमारी फाइनल रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, n स्क्वायर R1 हो गया। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा फार्मूला को हम देख लें। इस चीज़ का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर लेंथ अगर हम दोगुना कर देते हैं, लेंथ जो है, पहले मान लीजिए कि लेंथ L है, अब हम 2L कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीधे 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना करेंगे तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2, तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर मतलब 4R1। n को अगर हम लेंथ को 3 गुना कर देते हैं, 3 टाइम्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 9 गुना बढ़ जाएगा। अगर हम 4 गुना कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला हो गया कि R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जिसको आपको याद रखना है कि ये है एक एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, ए रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 220 मीटर, ठीक है, इज 7 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है 20 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, उसका 7 ओम रेजिस्टेंस है, अगर उसकी लेंथ कितनी है, 220 मीटर है। ठीक है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ 0.8 mm, मतलब वायर की डायमीटर दे रखा है। ठीक है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर, मतलब इसी टेम्परेचर पे जो है इस मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होगी। ठीक है, मतलब आपसे रो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रो पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम जो हमेशा से करते आए हैं, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में आपको लेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है, 220 मीटर। ठीक है, और रेजिस्टेंस दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, 7 ओम दे रखा है, और कितने पे दे रखा है, एट 20 डिग्री
सेल्सियस पे दे रखा है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बोल रहा है कि इतने डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है। टेम्परेचर का हमें यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा। इफ़ द डायमीटर ऑफ वायर इज़ 0.8 mm, डायमीटर दे रखा है मतलब डी दे रखा है 0.8 mm दे रखा है। आपसे पूछ रहा है रजिस्टिविटी कितनी होगी ये बताइए। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा जो होगा, क्या करना होगा, इन सब को हमें सेम यूनिट में लाना होगा। ठीक है, तो देखिए लेंथ मीटर में है और डायमीटर mm में है, क्या हमारा काम बन पाएगा? नहीं बनेगा। तो सबसे पहला काम होगा कि जो हमारा डायमीटर है उसको हम क्या करें, मीटर में ले आए। ठीक है, डायमीटर को हम किस में ले आएँ, मीटर में ले आएँ। तो आपको पता होगा मीटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, mm को हम जो mm मतलब मिलीमीटर, और मिली को हम क्या लिखते हैं 10⁻⁻3। क्या लिखते हैं 10⁻⁻3। मीटर है तो मीटर मतलब मिली की जगह पे दिक्कत कौन पैदा कर रहा था, मिली कर रहा था, तो मिली की जगह पे 10⁻³ लिख दिया। ठीक है, मीटर है तो मीटर लगा दिया। ये हमारा डायमीटर हो गया। हमसे रो पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। और रजिस्टिविटी का फॉर्मूला कहाँ से आया था, तो रजिस्टेंस से ही आया था हमारा फॉर्मूला। तो या तो आप रजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लें या डायरेक्ट रजिस्टिविटी का लिख लें, जो आपको समझ में आता है। हम यहाँ पे रजिस्टिविटी का लिख लेते हैं, जो रजिस्टेंस से ही आया था। क्या हो गया था, RA/L। ठीक है, RA/L आया था। ठीक है, तो देखिए हमारे पास R भी है, L भी है, A नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लें। ठीक है, यहीं पे निकाल देंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया क्या होगा, πr², क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, सर्कल के फॉर्म में होगा, तो सर्कल की एरिया क्या होता है πr²। ठीक है, और लेंथ कितना है वो आपको दे रखा है 220 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो 7 जो हमारी पाई की वैल्यू होता है वो कितना होता है 22/7। ठीक है, R²। तो ध्यान से देखिए डायमीटर 0.8 है, इसका आधा करेंगे तो हमें R मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालें तो क्या होगा d/2, और वो क्या होगा 0.4 × 10⁻³ मीटर। ये हमारी R हो गया। तो हम R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो 0.4 10⁻³ का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, और अपॉन में कितना है 220। ठीक है, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, ये 22 इंटू ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 16/100 हो जाएगा, तो मतलब 0.16, और वो हो जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है, और ये अब देखिए ये कितने टाइम्स में कटेगा 10 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ से जो रो की वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.16 इंटू देखिए 10⁻⁻6, और ये क्या है डिवीज़न में है, बेस सेम है तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो -6 और -1 कितना हो जाएगा 0.16 इंटू 10⁻⁻7। अब थोड़ा इसको हम कायदे से लिख लें तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.6। जब ये पॉइंट जो है आगे शिफ्ट करेंगे तो ये पावर क्या होता है डिक्रीज कर जाएगा। तो 10⁻⁻6 है तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻8 माइनस में
माइनस में बोल सकते हैं इंक्रीज़ कर जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होगी, तो आपको याद होगा रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगा, ओम मीटर होगा। तो जो ये मेटल है, इस मेटल की रजिस्टिविटी कितनी होगी, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। देखिए अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द रजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर। रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। तो हमें जो है रजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले गिवन डेटा एल कितना है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, रो कितना है 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर, और रजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है कि कितना होगा, ठीक है। सबसे पहला काम हमें यूनिट चेक करना होगा। देखिए एल मीटर में है और रो जो है वो भी मीटर में है, ठीक है, हमने उसी में डिफाइन किया था, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहला काम इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 2 मिली को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻3, मीटर है तो मीटर, और इसका क्या है होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो परेशान करने वाला चीज़ था उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला से हमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। हमने फार्मूला लगा दिया, रो की वैल्यू 1.7 10⁻⁻8, एल जो है 1 है, 1 मीटर दे रखा है, और ए जो है वो दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का क्या है, बेस सेम है, डिवीज़न में है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1.7 अपॉन 2 इंटू 10⁻, क्या होगा -8 माइनस ऑफ 6, ठीक है, माइनस ऑफ 6। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो कितना होगा 1 और ये 10⁻⁻8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और जब इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कितना आएगा 8.5 इंटू 10⁻³ ओम, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप डिवाइड कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया। चलिए अब हमारे पास एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है ए नेग्लिजिबल स्मॉल करेंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रजिस्टेंस इज 50 ओम, फाइंड आउट इट्स रजिस्टिविटी, ठीक है। सबसे पहला काम गिवन डेटा लिखने का, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, वायर है, वायर की लेंथ दे रखा है 15 मीटर, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, रजिस्टेंस दे रखा है R, ये 50 ओम दे रखा है, ठीक है। फाइंड आउट रजिस्टिविटी मतलब आपको रो कैलकुलेट करना है कि रो कितना होगा। देखिए सब मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे हम रो की फॉर्मूला लगा दें। रो इक्वल टू क्या होता है RA अपॉन L होता है। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, आसानी से जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो रो इजकल टू आर की वैल्यू 50, ए जो है वो 6 इंटू 10⁻⁻7 दे रखा है, और जो हमारा एल है वो एल दे रखा है 15 मीटर। ठीक है, एल 15 मीटर है। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो देखिए क्या हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, और इसको हम 2 टाइम्स लिख दें तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, मतलब 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, -7। बेस अगर सेम हो और तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ से जो रो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो कितना होगा, 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, पावर ऐड हो जाएगा मतलब प्लस का 1, तो कितना होगा 2 इंटू 10⁻�6। ठीक है, और यूनिट लिखें तो क्या होगा, ओम मीटर। जो हमारी रो की यूनिट होता है, रजिस्टिविटी का यूनिट होता है, वो कितना होगा, ओम मीटर। ठीक है।